ट्विंकल बेटा, मैं चाहती हूँ तुम भी इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। आप ऐसे कैसे सोच सकती है मम्मी जी? मैं सिर्फ और सिर्फ कुंज की हूँ। मैं कुंज के अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती। ट्विंकल मेरी बात मानो, पहाड़ जैसी जिंदगी है, अकेले काटना बहुत मुश्किल होता है। मम्मी जी मैं अकेले थोड़ी हूँ, आप सब है ना मेरे साथ। और फिर यूवी भी है, मेरा दोस्त बनकर मेरा साथ देने के लिए। लेकिन मैं जब तक जिंदा हूं, मैं किसी और की नहीं हो सकती। कुछ और मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। मम्मी जी कुछ मेरी जान है। मुझे कुछ से अलग मत कीजिए मम्मी जी, प्लीज कुछ से जुदा मत कीजिए मुझे, प्लीज। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ बेटा, सच मानो मेरे लिए भी अपनी बहू का हाथ किसी के हाथ में देना कोई आसान बात नहीं है। ये सब मैं अपने परिवार के लिए कर रही हूँ। मुझे यकीन है कि यूवी बदल चुका है। अब तो ये हमारे बेटे जैसा हो गया है, हमारा साथ देता है, हमारा ख्याल रखता है। और ट्विंकल वो जिंदगी भर कदम से कदम मिलाकर तुम्हारा साथ देगा। मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जिंदगी दोबारा शुरू करो, अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो। यूवी तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा, उसे कितनी फिक्र है तुम्हारी। प्लीज ट्विंकल शादी को हाँ कर दो। हाँ ट्विंकल, उषा सही कह रही है, इस रिश्ते को हाँ कह दे। हम लोग कब तक रहेंगे? आप सबने ये कैसे सोच लिया कि मैं इतनी कमजोर हूं, कि मैं अपने बच्चे का ख्याल नहीं रख पाऊंगी, खुद को संभाल नहीं पाऊंगी? आप लोग मुझे इतना कमजोर कैसे समझ सकते? मैं कुछ के अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती, किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती, किसी और से शादी के बारे में कभी नहीं सोच सकती। मुझे खुद से कोई जुदा नहीं कर सकता, कोई भी। मेरा कुछ हमेशा मेरे साथ है, और जब तक मेरा कुछ मेरे साथ है ना मैं अकेली हूं ना मेरा बच्चा। मुझे खुद से कोई अलग नहीं कर सकता। मैं ट्विंकल से बात करके आता हूं, आप लोग परेशान मत होइए। उषा जी, उसे थोड़ा वक्त लगेगा उषा जी, वो ये बात समझ नहीं पाएगी। लेकिन आपने एक माँ के दिल की बात जान ली, उसे समझा, यह बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैनू कहना पड़ेगा, मेरी ट्विंकल है ना, बड़ी लकी है कि उसे आप जैसी सास मिली। आज तक हम दोनों ने इतनी बातें करी, कितने झगड़े करे, लेकिन आज लाइफ में पहली बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या बात करूं। ट्विंकल, मैंने आज तक अपनी लाइफ में कितनी गलतियां करी, कितनी मिस्टेक्स करी हैं। मैं अपने हर रिश्ते को बिगाड़ने की कोशिश करी है, लेकिन आज
आज मुझे सारी चीजें संभालने का मौका मिला, एक चांस दिया। उषा आंटी ने कितने हक से, कितने पॉजिटिव वे में मुझसे शादी की बात करी आगे। एंड ट्रस्ट मी ट्विंकल, मेरे लिए भी डिसीजन लेना बहुत डिफिकल्ट था, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन जब मैंने तुझे सेम सिचुएशन में देखा तो मुझे हम दोनों की मॉम्स की सिचुएशन याद आ गई। ट्विंकल, तूने और मैंने एग्जैक्टली सेम सिचुएशन फेस करी। तेरी मॉम ने भी तुझे अकेला पाला है और मेरी मॉम ने मुझे अकेला। लेकिन शायद ये तू भी मानेगी, कहीं ना कहीं हमें डैड की कमी महसूस होती होगी ना जरूर। हाँ, तुझे याद होगा हम लोग हमारे डैड के बारे में डिस्कस किया करते थे कि अगर हमारे डैड होते तो ये होता, हमारे डैड होते कि वो होता। लेकिन इस मामले में तू लकी रही ट्विंकल, तुझे तेरे डैड मिल गए थे। एंड यू नो, शायद मेरे डैड नहीं थे इसलिए मैं गलत रास्ते पे निकल गया। अगर मेरे डैड होते ना तो शायद मुझे 2 थप्पड़ मार के मुझे सही कर देते, मुझे सही रास्ता दिखाते, सही गलत का डिफरेंस बताते, समझाते। कहते हैं ना कि बेटा जब बड़ा हो जाता है उसके फादर उसके दोस्त बन जाते। I तो मिस्ड इट ऑल। लेकिन ट्विंकल, मैं ये नहीं चाहता कि जब तेरा बच्चा बड़ा हो तेरे बच्चे को भी एक डैड की कमी महसूस हो। और मुझे जब भी मौका मिलेगा ना ट्विंकल, आई वांट टू बी देयर फॉर यू। और जैसे हमने कहा, फ्रेंड्स फॉर लाइफ, एक दोस्त होने के नाते से प्लीज मुझे एक्सेप्ट कर ले। भले ही तू मुझे हस्बैंड की जगह मत दे, लेकिन एक दोस्त की जगह तो दे सकती है ना। अपने बेबी को एक पिता का नाम तो दे सकती है ना। क्यों? तू क्यों कर रहा है ये सब कुछ? मुझे सब कह रहे हैं कि इस फैसले से मुझे सहारा मिल जाएगा, मेरे होने वाले बच्चे को सहारा मिल जाएगा। लेकिन तुझे क्या मिलेगा ये सब करके यूवी? ट्विंकल, तो हमेशा बोलती थी ना मेरे हर स्टेप के पीछे कोई ना कोई मतलब छुपा ही होता। लेकिन ट्रस्ट मी, इस बार मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो एक दूसरे के लिए कर रहा हूँ। और इस बार क्योंकि मैं पॉजिटिव टर्न हो गया हूँ तो मैं पूरी तरह से हीरो बनना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैंने कुंज को बहुत परेशान किया, बहुत हर्ट किया। एंड दिस इज माई वे ऑफ सेइंग सॉरी। शायद इस तरीके से कुंज मुझे माफ कर सके, शायद एक कमी पूरी हो सके। ट्विंकल पुत्र, अब तेरा क्या फैसला है? अगर आप सबकी खुशी इसी में है, तो मैं यूवी से शादी करने के लिए तैयार हूं। पुत्र, मैं आज ही पंडित जी से इस ब्याह का मुहूर्त निकालती हूँ। थैंक यू ट्विंकल बेटा। पुत्र, शुक्रिया। आज मैंने बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि मैंने तुझ पर नाज है। चलो, बहुत काम करने हैं, पंडित से भी बात करनी है। हाँ, चलिए। यूवी, एक बात हमेशा याद रखना, मैंने ये फैसला सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की खुशियों के लिए और इस बच्चे के लिए लिया। मैं कभी भी कुंज के अलावा किसी और से प्यार नहीं कर पाऊंगी। मैं जब तक जीऊंगी सिर्फ कुंज की रहूंगी। कभी मुझसे कुछ उम्मीद मत करना। बस इसी वजह से मैं तेरी इतनी इज्जत करता हूँ ट्विंकल। तो आई होप इट्स क्लियर, ये जो भी है सिर्फ मेरे और कुंज के बेबी के लिए। किस्मत ने एक बार फिर से हमें एक दूसरे के साथ लाकर खड़ा कर दिया है। मैं जानता हूँ कि तू कुंज से बेतहाशा प्यार करती है, लेकिन आई जस्ट होप मैं तुझे बहुत खुश रख सकूं।
कल मैं फाइनली तुझसे मिलूंगा ट्विंकल। बहुत मिस कर रही होगी ना मुझे, बट आई प्रॉमिस कल के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। कल के बाद से सब कुछ बदल जाएगा कुंज। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ में एक ऐसा मोड़ भी आएगा जहाँ से आगे बढ़ने के लिए मुझे तुम्हारे नाम को हमेशा के लिए पीछे छोड़ना पड़े। लेकिन आई प्रॉमिस यू कुंज, मैं तुम्हारी यादों को अपने दिल से कभी मिटने नहीं दूंगी। कल से मेरी और ट्विंकल की लाइफ टोटली बदल जाएगी। मैं पूरी शिद्दत से अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। सरना फैमिली को, ट्विंकल को और उसके बेबी को हमेशा खुश रखूंगा। वाहे गुरुजी, आज ट्विंकल और मेरे प्यार का बहुत बड़ा इम्तिहान है। आज मैं फाइनली ट्विंकल से मिलूंगा। हो सकता है वो मुझे पहचान ना पाए, लेकिन हम दोनों के दिलों के तार तो आपसे जुड़े हैं ना। प्लीज वाहे गुरुजी, हमें गाइड कीजिए। कुंज, आई जस्ट होप तुमने भगवान से जो कुछ भी मांगा है ना, तुम्हें मिल जाए। कुंज, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि ट्विंकल और युवराज नजदीक आ रहे हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर तुम्हें ऐसा लगे कि कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है, उस मोड़ पर हमेशा हिम्मत बना के रखना। कभी उम्मीदें मत छोड़ना, सब ठीक हो जाएगा। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मुझे आज अपनों से मिलना है, और सबसे ज्यादा मेरी स्यापा क्वीन। तेरे चेहरे की खुशी देखने के लिए तो तड़प रहा हूं मैं। एक ट्विंकल, तेरा कुंज वापस आ गया है। ताला? इसका मतलब घर पर कोई नहीं है।
पर सब एक साथ कहाँ जा सकते हैं? फेरे के लिए खड़े हो जाइए। लगता है लीला माँ के घर पर कोई फंक्शन है। ट्विंकल भी जरूर वहीं गई होगी। अरे वाह, ट्विंकल कितनी अच्छी लग रही है ना। आप लोग अब आखिरी फेरा लीजिए, इसके बाद आप लोग शादी के फेरे में बंध जाएंगे। अब आप लोग बैठिए, आगे की रस्म पूरी करते हैं। लीजिए, सिंदूर लगाइए।
अब आप दोनों का विवाह संपन्न हुआ। जाइए अपने से बड़ों का सबका आशीर्वाद लीजिए।